Okay, Assalamualaikum class. First of all, I'm recording this lecture because I have to go somewhere urgently. तो मैं आप लोगों का इसलिए आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्री रिकॉर्डेड सेशन है। जैसे ही आप लोग ये लेक्चर देखेंगे तो आप अपने क्लास टाइमिंग पे ये लेक्चर्स देख लीजिएगा और फिर आप मुझसे जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या जैसे भी आपका दिल चाहे। तो आप मुझसे जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि आपको जो है वो ये लेक्चर देखने के बाद अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। और आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपके होंगी जो जो ये लेक्चर देख लेगा उसके जो है मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर। बिफोर मूविंग ऑन एक अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। एज यू नो आज आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन थी, आज आपका असाइनमेंट सबमिट करना है। आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा। रात 12 बजे तक आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये कि मैंने एक और असाइनमेंट अपलोड किया है, सही है, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेन गेज, जो कि हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वो असाइनमेंट भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसकी डेडलाइन जो है वो आपकी मंडे को है, ठीक है। मंडे तक वो असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, एक नज़र असाइनमेंट को देख लीजिएगा और फिर हम उसके हवाले से डिस्कशन कर लेंगे। मंडे रात 12 बजे तक आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज व्हाट दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये आप लोगों की बुक का चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक है जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने सारे सेंसर्स देखे कि हम हमारे सेंसर्स किस तरीके से काम करते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। हम कहाँ कहाँ अपने सेंसर्स को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, कौन से सेंसर्स की क्या टाइप्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने सेंसर्स के हवाले से डिस्कस की, ठीक है। आज हम जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कि हम जो सेंसर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे हम पहले बात करते हैं हम डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट की। डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो वाले इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है, और जिसमें हम पॉइंटर देखते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट जो पॉइंटर की मूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप मेजरमेंट्स किस तरीके से लेते हैं, जब पॉइंटर मूव होता है, ठीक है, तो आप उसकी मेजरमेंट लेते हैं, सही है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली इंटरनली किस मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उनकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि बेसिकली उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 तरह की फोर्सेस यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। पहली फोर्स इज़ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, दूसरी इज़ कंट्रोलिंग फोर्स एंड थर्ड इज़ डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स की। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होती है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉइंटर को मूव करती है, सही है। ज़ीरो इनिशियली पॉइंटर हमारा किस पॉइंट पे होता है? जब कोई भी उसमें फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करती है कि पॉइंटर को मूव करती है, कहाँ से? फ्रॉम ज़ीरो पोजीशन टू सम पोजीशन, ठीक है। किस
क्यों मूव करती है, ठीक है। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं आपके करंट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो जब भी इसके अंदर फोर्स अप्लाई होती है ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। जब उसके अंदर से करंट पास होता है तो इसमें फोर्स जनरेट होती है, और ये फोर्स क्या करती है, उस पॉइंटर को मूव करती है। उस पॉइंटर को मूव ज़ीरो पोजीशन से जितना भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है उस हिसाब से उसको मूव कर रही होती है, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। उस हिसाब से उस पॉइंटर को मूव करती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर करंट मेजरमेंट, ठीक है। हमें पता चल जाता है करंट की क्या, स्केल के ऊपर पॉइंटर मूव कर रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि करंट की क्या वैल्यू है, ठीक है। इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, आई एम रीडिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। हेयर से, अच्छा जी, सॉरी फॉर दिस, ओके। In permanent magnet moving coil instrument, the deflecting force is magnetic, ठीक है। जो फोर्स उसको डिफ्लेक्ट कर रही होती है वो बेसिकली कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है। मैं पहले इसको एक हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। फिगर 3-1 देखते हैं। बेसिकली ये काम किस तरीके से कर रहा होता है पीएमएमसी, क्या हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। एक परमानेंट मैग्नेट जिसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। हम एक परमानेंट मैग्नेट देते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं हम, उस मैग्नेट के बीच में एक कोर को मूव करवाते हैं, ठीक है। कोर क्यों मूव होती है, जब कोर में से करंट पास होता है, ठीक है, तो कोर में फोर्स अप्लाई होती है, और क्योंकि वो बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में है वो कोर, तो वो क्या कहती है, वो कोर मूव करने लगती है, ठीक है। जब वो कोर मूव करती है तो देखो इस फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास ये पोल है, ठीक है, और ये एक पोल है दैट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। ये दोनों पोल हैं, इसके बीच में से क्या जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपके पास एरोज दिख रहे हैं दैट इज बेसिकली अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब इसमें से करंट पास होता है, ये कोर अब इसके बीच में हमने कोर रखी हुई है, ठीक है। जब भी करंट कोर में से पास होगा तो क्या होगा, कोर मूव करेगी, जिसकी वजह से मतलब फोर्स जनरेट होगी, और कोर जो है वो मूव करना शुरू करेगी इन सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आप जो रिंग्स देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास मूवमेंट के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रही है उसकी डायरेक्शन बताई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ लाइट वेट मूविंग कॉइल पाइवटेड बिटवीन पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, जब जो है वो करंट पास होता है, ठीक है, किसमें से, एक लाइट वेट मतलब ऐसी मूविंग कॉइल, ऐसी कॉइल जो इसके बीच में घूम रही है, जिसका वेट बहुत कम होता है, ठीक है, और वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है। ज़ाहिर है उसको लाइट वेट रखना ज़रूरी है ताकि वो लो करंट पे भी खुद को मूव करें, ठीक है। between the uh, between the poles of the permanent magnet, the current set up a magnetic field that interacts with the field of the permanent magnet, ठीक है। फिर वो क्या होगा, उसके घूमने की वजह से, स्क्वायर घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो आपकी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, इंटरैक्ट करेगी, ठीक है। अभी आपने देखा कि पहले आपकी अगर दो पोल्स, दो मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक फील्ड हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो, तो क्या होता है, वो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है। लेकिन अब ये हमने नीचे देखा कि वो उसकी डायरेक्शन डाइवर्स हो रही है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced by the coil, ठीक है। A force is exerted on the current carrying conductor situated in the magnetic field, ठीक है। एक फोर्स ज़ाहिर है उसके बदौलत, उसके घूमने की बदौलत जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कॉन्स्टेंटली अ फोर्स इज exerted on a coil turned as illustrated, causing the coil to rotate on its pilot. The pointer is fixed to the coil so it's move over the scale as the coil rotate, ठीक है। होता क्या है कि ज़ाहिर है उस जो आपकी कॉइल होगी उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। तो ये जो फोर्स होती है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं ये इस पे भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और आपको पॉइंटर इनिशियली क्या होता है,
ये पॉइंटर आपके किस पे लगा होता है, कॉइल पे फिक्स होता है, ठीक है। एक दो तरफ साइड पे मैग्नेट्स हैं, ठीक है, बीच में कॉइल है और उस कॉइल पे पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आपका कॉइल मूव करेगा बिकॉज ऑफ द करंट, ठीक है, ज़ाहिर है जब कॉइल मूव करेगा तो उस पर आपके जो पॉइंटर लगा हुआ है वो भी मूव करेगा, ठीक है। अभी हम इसकी इमेज देखेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। The controlling force in PMMC instrument is provided by a spiral spring, फिगर 3-1, ठीक है। अब ये देखो, इस इमेज को देखो, आपको समझ में आएगा। ये पॉइंटर है, ये जो एरो दिख रहा है आपको पॉइंटर है, और ये जो ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर बार है ये क्या है, कॉइल है, ठीक है। जैसे जैसे कॉइल मूव करेगी, क्योंकि ये पॉइंटर इस कॉइल पे लगा हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे कॉइल मूव करेगी ये पॉइंटर भी, कॉइल कहाँ मूव करी होगी, आपके साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में मूव करी होगी, तो ये साथ साथ ये पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, ज़ाहिर है जितने करंट फ्लो हो रहा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो कॉइल मूव कर रहा होगा, उतना ज़्यादा करंट आप पॉइंटर आपका मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है उस इस कॉइल और पॉइंटर के ऊपर, एज यू कैन सी दिस स्प्रिंग, ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग। ये बेसिकली क्या करता है, ये कंट्रोलिंग फोर्स होती है, ये आपके पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इसको स्टिक करने के लिए, ठीक है, ताकि ये पॉइंटर फ्रीली कोर कॉइल